जब कोई साधक परमात्मा से अपने आप को एक कर लेता है तो उस परम ज्ञान को प्राप्त कर लेता है। एक होना ज़रूरी है, तभी ज्ञान की प्राप्ति होती है। जैसे हम नदी के ऊपरी लेयर पर ही घूमते रहें तो हम नदी का ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो आप गहराई में जब जाते हैं किसी चीज़ की, तब ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक होता है कि जैसे साइंटिस्ट प्रयोग करते हैं, ऐसे कई लोगों का जो ज़िंदगी का तरीका होता है वो सिर्फ बाहरी रूप से किसी को जानने का होता है। वो भावनाओं को नहीं समझ सकते कि व्यक्ति क्यों कह रहा है ये शब्द, किस लिए ये बोल रहा है, क्योंकि उसकी भावना अंदर से अलग है, वो उसको नहीं समझ पाते। और कई लोग बड़े चतुर होते हैं भावना को समझने में। वो आपकी फीलिंग्स और इमोशंस जान लेते हैं और उसके अनुरूप काम कर लेते हैं। कई बार ऐसा देखा जाता है कि कपल के बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग होती है कि हस्बैंड के माइंड में क्या चीज़ आई वो पत्नी समझ जाती है और उसकी ज़रूरतें पूरी करती है। तो कई बार लगता है कि दूसरे व्यक्ति ने कैसे जाना, क्योंकि आप जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो उस व्यक्ति की ज़रूरतों को समझना शुरू करते हैं। और जब आप अंदर से अलग होने लगते हैं, दिल कटने लगता है, तब आप फिर ज़रूरतें महसूस नहीं करना चाहते। आपको समझ भी नहीं आता कि क्या हुआ, क्योंकि आपने दिल से ही दूरी बना ली। तो ये समझिए कि जब ज्ञान होता है तो ज्ञान में एकाकार होता है। जैसे कोई साइंटिस्ट फ्लावर को डाइसेक्ट करता जाए, काट पीट के अलग रखते, उसका रस अलग निकाल दे, केमिकल्स अलग निकाल के रखते, तो सारी चीज़ें अलग अलग निकाल के रख रहा है। वो फ्लावर्स के बारे में जानकारी लेना चाहता है, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है। अब वो इन्फॉर्मेशन तो कलेक्ट कर लेगा, लेकिन जो फ्लावर की जो प्राण है, आत्मा है, वहाँ तक नहीं पहुँचेगा। वो फ्लावर के शरीर को ही काट पीट के देखता रहेगा, परंतु उसके अंदर गहराई तक नहीं पहुँच पाएगा। एक कवि जो कविता सुना रहा है वो फिर भी फ्लावर की गहराई को समझ पाएगा, लेकिन एक साइंटिस्ट तो बिल्कुल नहीं। और एक ध्यानी जो उसी फ्लावर का ध्यान करता हो, वो तो उस फ्लावर के साथ जब एक हो जाएगा, यानी कि फ्लावर के प्राण और उस ध्यानी के प्राण जब एक हो जाते हैं, तो उस फ्लावर की जो कोमलता है, जो पवित्रता है, निर्मलता है, वो उसके अंदर आ जाती है। इसलिए लोग कभी चंद्रमा का ध्यान करते हैं क्योंकि सोचते हैं वैसी शीतलता आए, या सूर्य का ध्यान करते हैं क्योंकि तेज आए, उसके प्राणों के साथ एक होने की कोशिश करते हैं। जो सिर्फ जड़ तत्व तक देखेगा, मैटर तक देखने की कोशिश करेगा, वो तो वहीं पर ही अटक कर रह जाएगा। और जिसने प्राणों को पकड़ लिया, वह उसके तेज को, उसकी शक्ति को अपने अंदर लेकर आएगा। इस संसार में हम कितना भी किसी को जानने की कोशिश करें, एक गैप हमेशा बना रहता है। पिता पुत्र को नहीं समझ पाता पूरी गहराई से, पत्नी पति को नहीं समझ पाती है, भाई भाई को गहराई से नहीं समझ पाता है, कितना भी समझने की कोशिश करे बहन बहन को नहीं समझ पाती है। कुछ ना कुछ एक गैप, कुछ ना कुछ एक डिस्टेंस रह ही जाता है। अगर पूर्ण जानकारी लेनी होती है तो दो प्राणों को एक होना पड़ता है, और उसकी राह सिर्फ धर्म है। धर्म के द्वारा ही वो एकाकार प्राप्त होता है, वो आनंद प्राप्त होता है। संसार की हर चीज़ में गैप है। अगर हम सूर्य से लेके हम धरती की हम देखें, डिस्टेंस को देखें, या धरती से चंद्रमा का डिस्टेंस देखें, तो गैप, ग्रहों के बीच में गैप, तारों के बीच में गैप, एटम्स के बीच में गैप, मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उनमें गैप है। जो छोटा सा एटम जो दिखता भी नहीं, उसके अंदर भी जो उसके सब पार्टिकल्स हैं, उसके अंदर भी गैप है, और इतने बड़े बड़े गैप हैं। अगर उसकी रेशियो हम कैलकुलेट करें तो बिल्कुल इतनी ही निकलेगी जैसे सूर्य और धरती के बीच में है। यानी इतना स्पेस है, इतना गैप है, हम कितना भी नज़दीक आने की कोशिश करते जाएं,
अंदर पाते हैं कि दूरी ही दूरी है। कोई दो व्यक्ति सोचें कि हम साथ ज़िंदगी गुजारेंगे, एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, फिर भी जितना नज़दीक आते चले जाएं उतना ही समझ आता है कि अभी परिचय हुआ नहीं, अभी तो जाना ही नहीं, अभी तो अंदर की वृत्तियों को पहचाना नहीं। इससे कई बार क्या होता है, शुरुआत में लगता है हम जानते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे समय बीतता है लगता है कि हम तो अनजाने हैं एक दूसरे से। तो आप कितना भी पास आने की कोशिश करें संसार की चीज़ों की, डिस्टेंस बना रहेगा। लेकिन एक और तरीका है जिसमें सारे डिस्टेंसेस ड्रॉप हो जाते हैं, वो तरीका होता है धर्म का, जिसमें एकाकार हुआ जाता है। धर्म में हम, ध्यान में हम, योग में हम इतने तरल, इतने हल्के हो जाते हैं, स्टीम की तरह। जैसे भाप उड़ती चली जाती है, ऐसे ही हमारी आत्मा इतनी हल्की, हमारे मन की तरंगें इतनी हल्की हो जाती हैं कि वो आसपास के मनों से जुड़ती चली जाती हैं, उन सब को एक मान लेती हैं। जैसे वसुधैव कुटुंबकम की भावना बोली जाती है कि सारा विश्व एक है, तो आपका जो मन है, आपकी आत्मा तरलता से जुड़ती जाती है लोगों से। इससे कई लोग बहुत अच्छे से लोगों से जुड़ पाते हैं और कई लोग बिल्कुल जुड़ ही नहीं पाते। जितना आपका प्रेम विशाल होता जाता है, जितना आप अपने केंद्र में आते चले जाते हैं, तो आप दूसरों के प्राणों से संबंध बनाना शुरू करते हैं। और वो प्राणों से जो संबंध होता है, वो धीरे धीरे करते 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 करे पूरे विश्व के प्राण के साथ एक रिलेशन बन जाता है। तो आप अलग नहीं रहते, फिर आप एक हो जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी सत्संग में जाए तो वहाँ जितने भी श्रद्धालु हैं, उस समय उनकी मन की जो तरंगें हैं वो सब एक हो गई होती हैं, वो अलग नहीं होती, वो एक हो जाती हैं। उस समय उनका जो ध्यान है वो एक तरफ ही होता है, वो है परमात्मा की तरफ। जब लोग मिलकर प्रार्थना करते हैं, तो जब मिलकर प्रार्थना की जाती है उस समय जो तरंग होती है वो एक होती है। इसलिए कहा जाता है कि सब एक साथ मिलकर ध्यान करें, एक साथ मिलकर प्रार्थना करें, सत्संग करें, भजन करें, क्योंकि उस समय वाइब्रेशंस इतनी पावरफुल हो जाती हैं।